क्या ट्रंप के झूठ से शुरू होगा महायुद्ध? जंग के बाद अमेरिका चुकाएगा 3,529 लाख करोड़ का कर्ज। ईरान का हमला, मिसाइलों की बारिश और अब खाड़ी देश दहल रहा है। क्या ट्रंप ने इस युद्ध के लिए तेहरान पर परमाणु बम बनाने का झूठा आरोप लगाया? ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एटम बम बना रहा है। क्या ट्रंप ने दुनिया को गुमराह किया? क्या एटम बम सिर्फ बहाना था? क्या युद्ध के पीछे छिपा है अमेरिका का सुपर सीक्रेट? लेकिन क्या अब अमेरिका की ही 5 खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के दावों की पोल खोल दी है? They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था खुद संकट में घिरी दिख रही है। अमेरिका पर $39 ट्रिलियन यानी 3,529 लाख करोड़ का कर्ज है, और ये कर्ज इस जंग के बाद हर सेकंड अमेरिका पर बोझ बनता जा रहा है। तो क्या अमेरिका के तरकश से निकली हर मिसाइल डॉलर की ताकत को कर्ज के जाल में फंसा देगी? दुनिया को कर्ज देने वाला देश आज खुद उधार पर चल रहा है। क्या ये युद्ध अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का तरीका है? एक तरफ एटम बम का डर, तो दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़। क्या ट्रंप का एटम नैरेटिव सिर्फ एक चाल है? क्या युद्ध के पीछे छिपा है अमेरिका का आर्थिक संकट, एटम का डर, या कर्ज से ध्यान भटकाने का खेल चल रहा है? अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में खाड़ी फिर जलने लगी है। खाड़ी देशों पर हुए हमले के बाद कच्चे तेल के दाम फिर से $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं, और इस बीच अब ट्रंप के ईरान पर एटमी दावे पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और यह वही दावा है जिसमें ट्रंप ने ईरान पर परमाणु बम बनाने के आरोप लगाए थे। एटम बम पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ। पांच एजेंसियों ने खोली पेंटागन की पोल। कर्ज में डूबा सुपर पावर चुकाएगा 3,529 लाख करोड़। तीन महाद्वीपों में तनाव है, खाड़ी में बम फूट रहे हैं।
हॉर्मुज में सुपर जहाज टारगेट पर हैं। अमेरिका तेहरान को टारगेट कर रहा है। ईरान तेल अवीव को दहला रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने खाड़ी को आग में झोंक दिया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक ने हॉर्मुज के रास्ते तेल का संकट पैदा कर दिया है। ट्रंप के एक बड़े दावे ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तहलका मचा दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. लेकिन सच क्या है? क्या सच में तेहरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था? या ये सिर्फ ट्रंप का युद्ध हथियार था? या ट्रंप का इरादा खाड़ी को युद्ध में झोंककर खुद कुछ और हासिल करने का था? अभी अमेरिका के सुपरमैन डोनाल्ड ट्रंप जंग के नाम पर नेटो से लेकर यूरोप और एशिया को जंग में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। दो 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे बड़े दावेदार थे और तभी उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान तेजी से परमाणु बम बना रहा है। सत्ता में आते ही ट्रंप ने ईरान पर बम फोड़ दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिका ने पहला हमला 2025 में किया। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से ईरान के फोर्डो, नतांज और एस्फान न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए। तेहरान अमेरिका और इजराइल हमलों से गुस्से में हैं। तेहरान के वालियासर स्क्वायर में रैली के दौरान लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुतले जलाए। ईरान के युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी हमले का विरोध जताया। If we didn't send the B-2 bombers in, they would have had it 7 months ago, a couple of weeks after that, and we can't let that happen. 2026 के दूसरे महीने की आखिर में ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर फिर एक बार ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से मिसाइल दाग दी गई। ट्रंप ने दूसरी बार ईरान के उन्हीं ठिकानों पर हमला क्यों किया? ट्रंप ने फिर वही पुराना राग क्यों दोहराया? इसमें पेच बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका की खुद की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े किए। CIA, DIA और NSA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, यहां तक कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तक ने दावा किया कि ईरान 2003 से ही न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद कर चुका है। अयातुल्ला अली खामनेई ने दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया। कई फैक्ट चेक संगठनों ने भी ट्रंप के दावों को गलत बताया। सैटेलाइट इमेज और IAEA की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह जरूर हुए, लेकिन पूरी तरह से वो तबाह नहीं हुए और यहीं से नया दावा शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि ईरान ने अपने परमाणु एलिमेंट को या तो छिपा दिया या फिर ठिकाने लगा दिया है। Nuclear weapon, and they now understand that very strongly. But
We have a great country and we have an unbelievable military. We have the most powerful military in the world. और इसके बाद ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तेहरान को तबाह करने के लिए। ट्रंप ने अपनी ही एजेंसियों को झुठलाते हुए कई बार ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन, रोलिंग स्टोन सब ने लिखा ट्रंप का दावा गलत है। उनके दावों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। अमेरिकन और यूरोपीय इंटेलिजेंस IAEA सब कह रहे हैं ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। लेकिन ट्रंप अपने दावों पर अड़े रहे और ईरान पर हमले के बाद खाड़ी में जंग शुरू हो गई। ईरान में तेल डिपो को निशाना बनाए जाने के बाद तेहरान ने खाड़ी में तेल की नसों पर पलटवार किया। ईरान ने जवाबी वार से दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और कुवैत के तेल ठिकानों पर हमले किए तो खाड़ी देश जलने लगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब अमेरिका की कई एजेंसियां और अखबारों ने ईरान में परमाणु बम बनाने के दावों को खारिज कर दिया, तो ट्रंप ने पहले 2025 में और फिर दोबारा 2026 में तेहरान को निशाना क्यों बनाया? ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्या इजराइल को खुश करने के लिए? या अमेरिका किसी और संकट में फंसा हुआ है? या अमेरिका ने जंग को कारोबार बनाकर किसी सुपर सीक्रेट से ध्यान हटा दिया है? और सबसे बड़ा खुलासा तो अभी हाल ही में सीनेट हियरिंग में ट्रंप के इंटेलिजेंस चीफ ने पूछे गए सवाल से कर दिया। ट्रंप की DNI तुलसी गबार्ड से सीनेटर जॉन ओसॉफ ने बार बार पूछा कि क्या ईरान से कोई न्यूक्लियर खतरा है। इसका जवाब उन्होंने हां या ना में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरा ठीकरा ट्रंप पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तय करते हैं कि किससे कितना खतरा है। और इसके बाद भी ट्रंप ईरान पर बम गिराने से नहीं रुके। खुफिया एजेंसियां कह रही है ट्रंप का दावा फेक है और ट्रंप कह रहे हैं मैं सही हूं। कई दावों में तो ईरान में ब्लैक साइट का भी जिक्र है। दावा किया गया कि ईरान अपने सीक्रेट साइट पर परमाणु बम बना रहा है। फोर्डो, कुम की पहाड़ी से 90 मीटर नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड। 2025 में अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर से यहीं पर हमला किया था। एस्फान, एक ऐसा टनल कॉम्प्लेक्स जहां 200 किलो से ज्यादा 60% शुद्ध यूरेनियम स्टोर था। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 9 मार्च 2026 को कहा हम मानते हैं कि आधा से ज्यादा स्टॉक अभी भी वहां अंडरग्राउंड टनल में है। नतांज, ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट, 2 मार्च 2026 को नया हमला यहां हुआ। एंट्रेंस बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन मेन हॉल अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जंग को सिर्फ ट्रंप के दावे पर लड़ा जा रहा है या इस दावे के पीछे कोई और कहानी है। आज की तारीख में अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,529 लाख करोड़ का कर्ज है। हर अमेरिकी 1 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। हर अमेरिकी परिवार पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और अमेरिका का ये कर्ज रोजाना 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की दर से बढ़ता जा रहा है।
ईरान से जंग लड़ रहे अमेरिका का कर्ज हर सेकंड 77 लाख रुपए की दर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या ट्रंप अमेरिका को युद्ध में झोंक कर कंगाल बना रहे हैं या अमेरिका को उबारने के लिए जंग लड़ रहे हैं? एक तरफ अमेरिकी फर्स्ट का नारा, दूसरी तरफ 3,529 लाख करोड़ का कर्ज और बम गिराने में अरबों डॉलर बर्बाद। तो ट्रंप आखिर जंग लड़ क्यों रहे हैं? ट्रंप के दावों को उनकी अपनी एजेंसियां ही झूठ बता रही है। तो फिर ट्रंप जंग लड़ने पर आखिर अड़े क्यों हैं? क्या ट्रंप को लगता है बम गिराकर कर्ज छिपाया जा सकता है, या ट्रंप की युद्ध नीति अमेरिका को ही कमजोर कर रही है? आखिर अमेरिका की हर बात मानने वाला नेटो जंग में अब ट्रंप का साथ क्यों नहीं दे रहा है? दावा परमाणु बम का, लेकिन सबूत कहीं नहीं। एजेंसियां कह रही है खतरा नहीं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं जंग जरूर होगी। और इसी जंग की आग में खाड़ी जल रहा है, तेल महंगा हो रहा है और दुनिया एक नए संकट की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या ये जंग सुरक्षा के लिए है या फिर सत्ता और कर्ज छुपाने का खेल? क्योंकि जब सच और सियासत टकराते हैं तो फिर बम सिर्फ जमीन के कुछ हिस्सों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर गिरते हैं।